आपके साथ भाई सर। आज हम फिजिक्स 8th क्लास में जाने वाले क्या जानेंगे हम लोग, तो क्रिया जानेंगे। क्रिया किसे कहते हैं। और कोई बच्चा बिहार बोर्ड या अदर बोर्ड से कोई भी एग्जाम की तैयारी करता है तो हमारे चैनल से क्या जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं ना। आइए दोस्तों, हम जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं ना। चलते हैं, दिया है कि क्रिया क्या है। मतलब क्रिया जिस शब्द से किसी काम को होने या करने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया उसे कहते हैं जब किसी काम को करने या होने का बोध, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी काम को क्या करता है तो वह काम क्या होता है, संपन्न हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। मतलब जो किसी काम को करने का कार्य किया तो वो जब कार्य करता है तो उसका कहा जाता है क्रिया कहता है। जैसे में दिया क्या, पढ़ना, खाना, पीना, हंसना, रोना, जाना, नचना, चलना, ये सब क्या हो जाएगा, तैरना, ये सब क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। कॉल दिया कि चलो भाई, एक दोस्त है बोल रहा है कि चलो हम लोग चलते हैं पानी में तैरने ना। मतलब तैर रहा है पानी में तो क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। कोई बच्चा है तो पानी में तैर रहा है तो क्रिया कर रहा है। उसकी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है तो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है तो क्या कर रहा है, तो क्रिया ही कर रहा है। क्या हुआ, पढ़ना क्रिया हुआ ना। खाना, कोई भी काम करता है, दुनिया के कोई भी काम करते हैं लोग क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया ही कहते हैं। दुनिया की कोई भी काम करो उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट बात है कि उसका उदाहरण के सहित, जैसे रंजन पत्र लिख रहा है, मतलब रंजन क्या काम कर रहा है, तो पत्र को लिखने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, तो पत्र को लिखने का काम कर रहा है। रंजन किसी काम को कर रहा है तो पत्र को लिखने का काम कर रहा है। नेक्स्ट में दिया है कि हवा बहती है, मतलब हवा क्या कर रही है, तो बह रही है। क्या कर रही है, तो बह रही है ना। वर्षा हो रही है, वर्षा क्या कर रही है, तो हो रही है। मतलब वर्षा क्या जारी है, होने का कार्य, तो मतलब वर्षा क्या हो रही है, तो क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है ना। नेक्स्ट में दिया है कि चंदन क्रिकेट से खेलता है, मतलब चंदन क्या करता है, तो क्रिकेट से खेलता है। खेलने का जो काम किया वो क्या हुआ, क्रिया हुआ। आया समझ में। नेक्स्ट में दिया है कि रजनीश पुस्तक पढ़ता है। रजनीश ने क्या कर रहा है, तो रजनीश ने पुस्तक पढ़ने का काम किया। मतलब रजनीश ने क्या किया, पुस्तक को पढ़ने का काम किया। तो पुस्तक क्या हुआ, क्रिया हुआ। मतलब पढ़ने का जो काम किया वो क्या कर रहा है, क्रिया ही कर रहा है। जा रहे थे कि मतलब क्या, रजनीश पत्र लिखता है, हवा बहती है, वर्षा हो रही है, चंदन क्रिकेट खेल रहा है, रजनीश पुस्तक पढ़ रहा है। मतलब कोई भी क्या कर रहा है तो क्या कर रहा है, क्रिया ही कर रहा है। मतलब रजनीश पुस्तक पढ़ता है, हवा बहती है, वर्षा हो रही है, चंदन क्रिकेट खेलता है, ये सब क्या कहलाता है, तो अकर्मक, इसका क्रिया ही कहलाता है। समझे। नेक्स्ट में दिया कि वर्षा हो रही है, वर्षा होने का जो काम किया, वर्षा हो रही है, ठीक है, वर्षा हो रहा है, तो किस प्रकार से हो रही नहीं बता रहा है, खाली बता रहा है कि वर्षा जो है हो रही है, होने का जो काम किया क्या कहलाई, क्रिया कहलाई ना। नेक्स्ट में देखिए, रंजन पत्र लिखता है, पत्र लिखने का जो काम किया कौन किया है, रंजन किया। तो पत्र क्या लिख रहा है, मतलब क्रिया हुआ। रंजन पत्र ही लिख रहा है तो कोई क्या कर रहा है ना, लिखने का जो काम किया क्या किया, पत्र को लिखने का काम किया। तो जो लिख रहा है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्रिया कहते हैं। कोई जब व्यक्ति, मतलब कोई कह दिया ना कि रमेश दौड़ रहा है, तो रमेश दौड़ने का जो काम किया क्या कहलाया, क्रिया कहलाया। समझ में कि क्रिया किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या होने का बोध उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। बोल दिया है कि जिस शब्द से, मतलब अगर नहीं दिया इसमें कि बोल रहा है कि जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहलाता है। समझ में, इसे कहते हैं क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट पे ना। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग चलते हैं। दिया है कि क्रिया की भेद, मतलब क्रिया के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब जानना है हम लोग क्या, कि क्रिया की भेद कितने प्रकार की होती है। आइए हम लोग जानते हैं कि क्रिया के को अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, मतलब मतलब क्रिया को हम लोग बता देते हैं कि जो हमारी क्रिया है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तो दो भागों में बांटा गया है ना। क्रिया को कितने दो भागों में बांटा, किसके आधार पर, तो क्रिया को कर्म के आधार पर दो भागों में बांटा गया। क्या किया गया था, कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया ना। एक होता है क्या, अकर्मक क्रिया, दूसरा क्या होता है, सकर्मक क्रिया। या समझ में, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, मतलब क्रिया को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। कौन कौन, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया ना। चलते हम लोग नेक्स्ट जानते हैं ना कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं ना। आइए हम लोग जान जाते हैं कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। पहले कलम को अच्छा से ले ले। नेक्स्ट में दिया कि पहला क्या दिया है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, भी लाइट ठीक अच्छा नहीं है, चलिए इसको जानते हैं। नेक्स्ट में दिया हम लोग का दिया है कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि राम क्या कर रहा है, सो रहा है, तो राम सोने का जो काम किया क्या किया, अकर्मक क्रिया। जब कोई व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है उसी का फल उसी पर पड़े उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिससे नेक्स्ट में हम लोग जानते हैं कि अकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहलाता है। इसमें कोई कार्य, मतलब कार्य का कारण नहीं होता, मतलब इसमें कर्म कोई नहीं होता है, कर्म नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। इसलिए इसे अकर्मक क्रिया भी कहा जाता है। जिसमें कर्म नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट में जानते हैं हम लोग कि जिसमें जानते हैं कि अकर्मक क्रिया कितने प्रकार के, अकर्मक क्रिया की क्या होती है। चलते हैं अकर्मक क्रिया ना। अकर्मक क्रिया की जैसे जानते हैं कि अकर्मक क्रिया की जैसे क्या होता है, नेहा सो रही है, मतलब नेहा क्या करिए, मतलब सोने का जो काम किया कौन किया, अकर्मक क्रिया। मतलब कोई भी कार्य करिए तो क्या करिए, नेहा सोने का काम की, तो क्या हुआ, नेहा क्या करिए, सो रही है, तो नेहा क्या हुआ, सो रही है, तो सोने का जो काम किया कौन किया, अकर्मक क्रिया कहलाया ना। मतलब नेहा ना सो रही है, नेहा सो रही है तो उसकी मम्मी आंख मूंद रही है, नहीं नेहा ही मूंद रही है, तो इसलिए बोले कि अकर्मक क्रिया है। जैसे श्याम सोता है, श्याम सो रहा है, तो ये ना कि नेहा आंख मूंद रही है, श्याम सो रहा है तो श्याम ही आंख मूंदेगा और सुतेगा। नेक्स्ट में दिया है कि अंकित हंस रहा है, तो इसमें अंकित हंस रहा है, तो ई ना इसमें कि क्या करेगा कि अंकित क्या कर रहा है कि हंस रहा है। अंकित हंसने का जो काम किया मुंह बाया है कौन, नेहा, ही नहीं काम है। अंकित हंस रहा है तो अंकित हंस रहा है, तो क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, कर्म क्रिया कहलाया ना। और कर्म क्रिया उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को का फल वो कार्य करता है उसी का फल का उसी पर उसे क्या कहते हैं, कर्म क्रिया कहते हैं। जैसे मैं रोहन हंसता है तो रोहन हंस रहा है, तो क्या हुआ, हंसना कर्म क्रिया। दे देगा ना कि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ देता है, लड़का क्या होता है कि कौन क्रिया जाता है, बोल दे देगा ना कि नेहा सोती है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया है, नहीं देगा अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या मानना है उसमें, अकर्मक क्रिया मतलब कार्य कर रही है अकेले, तो उसे क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। मतलब नेहा सो रही है तो अकेले ना काम कर रही है, तो क्या हुआ, अकर्मक क्रिया ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे जानते हैं कि इसका मतलब जैसे हो गया कि रोना, सोना, हंसना, दौड़ना अकर्मक क्रिया, क्योंकि यह इसमें क्या कार्य को, कर्म को नहीं बताया गया। कर्म मतलब क्या, कारक इसमें नहीं बताया जाता, उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। है सुन में। चलते हैं नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट में हम लोग का दिया है कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। आइए नेक्स्ट में जानते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं।
जान लेते हैं हम लोग क्या कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। नेक्स्ट में देखिए जिस क्रिया से कर्म का फल कर्ता पर ही पड़े उसे क्या कहते हैं, दूसरी का जगह का पड़ उसी को सकर्मक क्रिया कहता है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को क्या करता है कर्ता न कर्ता पर न पड़ किसी क्या दूसरे पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जब जब क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर किसी दूसरे पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में आपने रोटी खाया ना, कुत्ता को पेट नहीं भरता था, ये क्या हुआ कर्म। जैसे में आपने क्या बोल दिया कि रजनीश विद्यालय जाता है, रजनीश विद्यालय तो जा रहा है तो क्या काम कर रहा है, जाने का अपने काम कर रहा है, लेकिन विद्यालय चौक गया। तो ये जो दोनों में क्या सेंटेंस जुड़ा है ना कि रजनीश जो क्या कर रहा है, विद्यालय जाता है। माँ नेक्स्ट में दिया हम लोग का कि दिया है। नेक्स्ट में बोल रहा है कि रजनीश विद्यालय जाता है, रजनीश विद्यालय जाने का जो काम किया, लेकिन रजनीश क्या कर रहा है, चलने का तो काम कर रहा है, लेकिन विद्यालय चौक पर है चलकर। माताजी भोजन बना रही है, माताजी तो क्या कर रही है, भोजन मतलब बना रही है। भोजन तो बनाने के काम की कौन, माताजी। तो इसमें भोजन पक गया मतलब बनाने का काम की, तो क्या की, भोजन का काम की। माँ बना रही है, क्या बना रही है, तो भोजन बना रही है। आया समझ में। सकर्मक क्रिया मतलब जब कोई कर्म का फल कर्ता पर न कर किसी दूसरे पर पड़े उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। मोहन जाने का काम किया मतलब राम तो मोहन जाकर मतलब रजनीश जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। विद्यालय क्या हुआ, इसमें सकर्मक क्रिया कहलाएगी ना। नेक्स्ट में दिया कि माताजी क्या कर रही है, भोजन बना रही है। माताजी क्या बना रही है, तो भोजन बना रही है, तो भोजन क्या हुआ, सकर्मक क्रिया हुआ ना। नेक्स्ट में दिया कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक का या सकर्मक क्रिया ना। अगर एग्जाम में कोई भी दिक्कत होता है तो जल्दी दे दिया कि ना कि रोहन पुस्तक पढ़ता है, तो रोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे कॉन्फ्यूजन हो गया, अकर्मक क्रिया के सकर्मक क्रिया। यहाँ पे आप बैठाइए कि मोहन क्या पढ़ता है, सोहन क्या पढ़ता है, क्या लगाइए तो वहां से निकल जाए कि रोहन क्या पढ़ता है, तो मतलब दूसरा के फल पढ़ रहा है, मतलब रोहन पुस्तक पढ़े तो पुस्तक क्या हुआ, अकर्मक क्रिया में आता है ना। है समझ में। चलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट में जानते हैं कि सकर्मक क्रिया हो गया। नेक्स्ट में जानते हैं कि संरचना के आधार पर क्या को क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। संरचना के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, इसको भी जानना अति आवश्यक है। चलते हैं जानते हैं कि संरचना के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है ना। संरचना के आधार पे संरचना के आधार पे जो क्रिया को क्या, पहला होता है प्रेरणात्मक क्रिया, दूसरा दूसरा होता है संयुक्त क्रिया, और तीसरा जो हम लोग पहला दूसरा तीसरा ना, तो ये क्या होता है कि संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर क्रिया को संरचना के आधार पर क्रिया का किया है तो 5 भागों में बाँटा है ना। संरचना के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बाँटा जाता है, 5 भागों में बाँटा जाता है। संरचना के आधार पर क्रिया को 5 भागों में बाँटा जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग का कि प्रेरणात्मक क्रिया के बारे में जानते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, अगले में जानेंगे ना। चलिए जानते हैं कि प्रेरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसको तो जानना अति आवश्यक है। प्रेरणात्मक क्रिया सबका प्रकार जानेंगे। नेक्स्ट में देखिए संरचना के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बाँटा गया, तो 5 भागों में बाँटा गया। इसको याद कर लेना है कि संरचना के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बाँटा गया है, तो 5 भागों में ना। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि संरचना के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया था, क्या दे देगा, 4 देगा, 5 देगा, 6 देगा और 7 देगा। तो काम मारना है, इसमें 5 पर टिक मार देना है ना। संरचना के आधार पर दे दिया। तो अगर पूछ दिया कि बनावट के आधार पर भी कोई पूछ देता है कि बनावट के आधार पर कहोगे तो 4 गो, 5 गो, 6 गो देगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं, संरचना और बनावट दोनों एक ही को कहा जाता है, संरचना और बनावट। नया समझ में। कहीं पूछ दिया कि अर्थ के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया था, कितने भागों में पढ़े हैं, तो हम लोग 2 भागों में पढ़े हैं ना। कौन कौन, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। या समझ में। चलिए जानते हैं कि प्रेरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य से उसे करवाने के लिए प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेरणात्मक क्रिया कहलाता है। प्रेरणात्मक का मतलब यह हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य अपने नहीं कर रहा है, किसी दूसरे को क्या कर रहा है, प्रेरणा कर रहा है ना, उसी का कहिए कि प्रेरणात्मक क्रिया कहलाता है। प्रेरणा देने का जो काम करता है वो क्या कहलाता है, प्रेरणात्मक क्रिया कहलाता है। जब कोई व्यक्ति किसी काम अपने से नहीं करता है, क्या करता है, किसी दूसरे से करवाता है। जैसे में हो गया कि प्रेरणात्मक क्रिया हुआ, तो प्रेरणात्मक क्रिया अपने से काम नहीं करता है ना, अपने से काम नहीं करता है, किसी से करवाता है, दूसरे से करवाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेरणात्मक क्रिया कहलाता है ना। जिसमें हुआ कि नौकरी मतलब कि ये जो प्रेरणात्मक क्रिया हुआ, तो आते हैं हम लोग कि ये दिया है कि क्या, राम नौकर से काम मतलब राम नौकर से कपड़ा खिंचवाता है। राम ने किससे कपड़ा खिंचवा रहा है, तो नौकर से कपड़ा खिंचवा रहा है ना। राम किससे कपड़ा खिंचवा रहा है, तो नौकर से कपड़ा खिंचवा रहा है ना। राम किससे कपड़ा खिंचवा रहा है, तो राम नौकर से कपड़ा खिंचवा रहा है। समझ में। राम किससे कपड़ा खिंचवा रहा है। कहीं क्वेश्चन पूछ दिया कि राम किससे कपड़ा खिंचवा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग। और अगर पूछ दिया कि राम किससे कपड़ा खिंचवाता है, तो उसे क्या बोलना है, प्रेरणात्मक क्रिया। या समझ में। और कहीं दे दिया कि राम किससे कपड़ा खिंचवाता है, तो आपको बताना है कि प्रेरणात्मक क्रिया से। राम बोल रहा है कि राम नौकर से कपड़ा खिंचवाता है, तो धुलवाने का जो खिंचवाना मतलब क्या, धुलवाना और खिंचवाना एक ही होता है। राम नौकर से कपड़ा धुलवाता है, धुलवाने को जो काम किया कौन कर रहा है, प्रेरणात्मक क्रिया कर रहा है। मतलब ये प्रेरणात्मक क्रिया बता रहा है कि जिस क्रिया का मतलब जब कोई क्रिया इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करता है, किसी अन्य को क्या करता है, प्रेरित करता है। अन्य को प्रेरित करने का जो काम करता है उसे क्या कहलाता है, प्रेरणात्मक क्रिया कहलाता है। या समझ। प्रेरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को क्या करता है, स्वयं नहीं करता है बल्कि किसी दूसरे से करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को मतलब कि जब कोई व्यक्ति किसी इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, स्वयं कार्य नहीं करता है, लेकिन दूसरे से मतलब क्या, किसी अन्य व्यक्ति से करवाने की प्रेरणा करता है। क्या करता है, प्रेरणा करता है, प्रेरित करता है, किसी दूसरे को क्या करता है, प्रेरित करता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रेरणात्मक क्रिया कहलाता है। समझ। प्रेरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं। दिया एक उदाहरण में दे देगा, जिसमें यहाँ पे दिया है, बोल रहा है कि ये प्रेरणात्मक क्रिया से बोलना ना, बोल मतलब बोल कर मतलब बुलवाना, बोल कर बुलवाना ना, पढ़ना से पढ़वाना, गिनना से गिनवाना। जैसे पिताजी आपको पढ़ाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, पिताजी पढ़वा रहे हैं, आपसे पढ़वा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, प्रेरणात्मक क्रिया कहलाए। कौन, पिताजी बोल रहे हैं कि आपसे पढ़वाने का जो काम किए, प्रेरणात्मक क्रिया कहलाया ना। मम्मी बोली ना कि बेटा जाकर हमसे क्या, एक लोटा पानी लाओ पीने के लिए। तो माँ से क्या, माँ ने तुमसे बोला कि मतलब कि 1 लोटा पानी लाओ पीने के लिए, तो माँ क्या करी, तुमको प्रेरित कर रही है कि आओ बेटा लाओ 1 लोटा पानी लाओ, क्या मैं पी लूँ। तो मतलब क्या करिए, प्रेरणा करिए, तो वो क्या कहलाया, प्रेरणात्मक क्रिया कहलाया। समझ। प्रेरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं। चलते हैं मतलब उदाहरण में दिया है कि राम नौकर से कपड़ा खिंचवाता है, सब आया समझ में ना। चलते हैं संयुक्त क्रिया, मतलब संयुक्त क्रिया को भी जानना जरूरी है। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं ना। चलिए जानते हैं कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं।
दिया है कि संयुक्त क्रिया बता रहा है कि जब दो या दो से अधिक मतलब जब दो या दो से अधिक क्रिया साथ ही साथ प्रयुक्त हो उसे क्या कहलाता है, संयुक्त क्रिया कहलाता है। जब कोई व्यक्ति ना जब मतलब कोई व्यक्ति अकेले काम करता है उसे क्या हो जाता है, दो क्रियाएं हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं कि संयुक्त क्रिया। संयुक्त मतलब क्या, दो संबंध जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहलाता है। या समझ में, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है दो बार, मतलब एक ही बार कर रहा है वो कार्य क्या हो जा रहा है, दो बार हो जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहलाया है। समझ में, चलते हैं कि संयुक्त क्रिया के एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। पहले जान एक बार और पढ़ लेते हैं कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाओं साथ ही साथ होने का प्रयोग उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहलाता है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है वो क्रिया क्या हो जा रहा है, दो बार हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे में आलोक खाना खाता है, आलोक ने क्या किया, खाना खा चुका है, मतलब आलोक खाना खा चुका है, मतलब आलोक ने क्या किया, खाना को खाया, लेकिन खाने का जो काम क्या किया, खाना खाया और क्या किया, खा चुका। खाना खा मतलब कि आलोक आलोक खाना खा चुका, मतलब खाने का जो काम किया है और उसको चुका मतलब उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। खाना खा चुका है, आलोक का किया तो खाना को क्या कर दिया कि समाप्त कर दिया, मतलब खा गया ना। नेक्स्ट में उसने उसने पेट भर खाया, उसने पेट भर खाया मतलब खाने का तो काम किया लेकिन पेट भर खाया। क्या किया है, बोल रहा है कि जब दो या दो से अधिक क्रिया साथ साथ होके उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहलाता है। समझ में, मतलब बोल दिया है कि यहाँ पे उसने पेट भर खाना खाया, पेट भर खाना खाने का तो काम किया है, खाने का काम किया है लेकिन क्या किया, पेट भर खाना खाया। आया समझ में, है समझ में ना। जैसे में देखिए कि इसमें बता रहा है कि इन वाक्य में दो क्रियाओं का साथ साथ प्रकट हुए, उसे जैसे मतलब इन क्रिया में क्या हो रहा है कि साथ साथ दो क्रिया एक साथ प्रकट हो रहा है। समझ में, जैसे में दिया है कि क्या का प्रकट हो रहा है, खा चुका, खा लिया, ये सब क्या कहलाता है, प्रेरणात्मक क्रिया मतलब संयुक्त क्रिया कहलाता है। प्रेरणात्मक क्रिया नहीं सॉरी, इसको क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहलाते हैं ना। जैसे खा चुका, खा लिया, पढ़ लिया, ये सब क्या कहलाता है, संयुक्त क्रिया कहलाती है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर पे, चलते हैं कि दो को जान लिया और तीन और बाकी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तीसरा में हम लोग आता है, क्या आता है तीसरा में हम लोग का, तीसरा में आ जाता है हम लोग की कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं, सहायक क्रिया को जान लेते हैं कि हम लोग पढ़ लेंगे प्रेरणात्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया। तीसरा में आता है स्नातक क्रिया और चौथा में आता है हम लोग का कि पूर्वकालिक क्रिया और पांचवा में आता है हम लोग का आता है द्विकर्मक क्रिया ना। द्विकर्मक क्रिया आता है, चलिए जानते हैं हम लोग कि पहले हम लोग जान जाते हैं कि किसको जानते हैं, तो सकार मतलब सहायक क्रिया को पहले जान लेते हैं। तीसरा नंबर सहायक क्रिया आता है, तीसरा को पहले जानेंगे तब चौथा को जानेंगे तब पांचवा को जानेंगे ना। चलिए जानते हैं कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं, ये इसका कितने प्रकार में बांटा गया, मतलब कि क्या इसकी एग्जाम्पल होती है इसके बारे में जान लेते हैं। दिया है कि मुख्य क्रिया को सहायक करने की क्रिया का कहलाता है सहायक क्रिया कहलाता है। इसमें दिया ही बता रहा है कि देखिए इस पर ध्यान देकर क्या करना है, समझना है ना। दिया है कि मुख्य क्रिया से मतलब मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया का कहलाता है सहायक क्रिया कहलाता है। जब कोई व्यक्ति मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया का कहलाता है सहायक क्रिया कहलाता है। बता रहा है कि मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया का कहते हैं सहायक क्रिया कहते हैं। आया समझ में, मुख्य क्रिया को सहायता करने वाली क्रिया का कहलाता है सहायक क्रिया कहलाता है। सहायक की मतलब क्या, चोर मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल में हो जाएगा, देख रहे हैं एग्जाम्पल दिया है। पर इसको समझ लेते हैं कि हिंदी में इन अधिक प्रयोग होता है, जैसे एक से या कभी एक या कभी एक से अधिक क्रिया क्या होती है, सहायक बन जाता है। जैसे में चोर भागता है, क्या हो रहा है कि चोर भाग रहा है, क्या हो रहा है, सहायक क्रिया हो रहा है। चोर का क्या है, चोर कर रहा है तो भाग गया, मतलब चोर भाग गया। चोर क्या कर रहा है, भागने का जो काम किया क्या कहलाता है, सहायक क्रिया। नेक्स्ट में है कि वे पुस्तक पढ़ चुके हैं, मतलब पुस्तक को पढ़ रहा था, पढ़ कर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, मतलब सहायक क्रिया खत्म हो गया। चोर भाग गया, मतलब चोर क्या कर दिया, लूटपाट कर भाग गया। वे पुस्तक पढ़ रहा था, मतलब क्या कर दिया, पुस्तक को ज्ञान पाकर क्या कर दिया, पुस्तक को पढ़ चुका है। नेक्स्ट में दिया कि लड़की रोने लगी, लड़की क्या करिए तो रोने के काम करिए, क्या करिए तो लड़की रोने लगी, तो यह क्या कहला है, तो सहायक क्रिया कहलाता है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे, हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट पे दिया हम लोग को, नेक्स्ट पे दिया हम लोग का क्या दिया है कि पूर्वकालिक क्रिया ना। पहले इसको जान लेते हैं कि दिया है कि यदि दिया है कि इस वाक्य में मतलब इस वाक्य में भाग से मतलब इस वाक्य की भाग से इस चीज़ का ज्ञान होता है कि मतलब इस वाक्य में भाग क्रिया के साथ गया, पढ़ना क्रिया के साथ चुके तथा रोने की क्रिया क्या कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाता है। क्या कहला, सहायक क्रिया कहलाता है। भागना, गया, पढ़ना, चुके, रोने जहाँ भी दिखाई दिया उसको क्या कहेंगे, सहायक क्रिया कहते हैं। इन वाक्य में दिया है, बोल रहा है यहाँ पे सफा बोल दिया है कि इन वाक्य में सफा बोल रहा है ना कि इन वाक्य में भाग मतलब इन वाक्य में भाग क्रिया के साथ मतलब इन वाक्य में भाग और क्रिया के साथ गया, भाग गया, पढ़ क्रिया के साथ क्या, चुके, मतलब पढ़ का दिया, पढ़ चुका मतलब पढ़ चुका है। सुने, भाग गया न, पढ़ पढ़ चुका, क्या कर रहा है कि भाग गया मतलब समझ जुड़ रहा है। नेक्स्ट में दिया है कि पढ़ चुका, रोने मतलब क्या करिए, रोने लगी, क्या करिए तो रोने लगी, क्या करिए, रोने का जो काम करिए क्या करिए, लगी मतलब रोने लगी। आया समझ में, किसे कहते हैं। चलते हैं पूर्वकालिक क्रिया के, जानते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, इसको भी जानना जरूरी है ना। चलते हैं हम लोग की पूर्वकालिक क्रिया के बारे में समझ लेते हैं कि पूर्वकालिक किसे किसे कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया के बारे में समझ लेते हैं। हेलो दोस्तों, जानते हैं क्या हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। समझ में, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, इतना मोटा क्यों दिखा रहा है जी। चलते हैं क्या पूर्वकालिक क्रिया के बारे में जानते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, क्या किस पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं ना। चलिए जानते हैं पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। दिया है कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण कोई दूसरी क्रिया का करता है, प्रारंभ करता है, उसे क्या कहते हैं, पहली क्रिया का कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जब कोई व्यक्ति मतलब कि जब कोई व्यक्ति किसी क्रिया का करे समाप्त कर रहा है उसी क्षण दूसरी क्रिया का करे प्रारंभ करता है, दूसरा क्रिया भी क्या कर लिया, प्रारंभ कर लिया। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि पहली क्रिया का कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। इसमें जो पहला का जो काम कर रहा है, जिसे समाप्त किया है उसी को क्या कहते हैं, पहली क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि सीधे बोल रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। दिया क्या है, पूर्वकालिक बोल रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं ना, जब कर्ता
एक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया को क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण कोई दूसरा क्रिया क्या करता है, प्रारंभ करता है, तो पहली क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ऐसा समझे, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को समाप्त कर रहा है, समाप्त करने के बाद उसी क्षण दूसरा क्रिया प्रारंभ करता है, तो अब जो पहला क्रिया हुआ क्या कहलाया, पूर्वकालिक क्रिया कहलाया ना। आया समझ में, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को क्या कर रहा है उसे समाप्त, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को समाप्त करता है और उसी क्षण दूसरा क्रिया क्या कर लेता है, प्रारंभ कर लेता है, तो पहला जो क्रिया हुआ क्या कहलाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। समझ, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, समझ में ना। चलिए जानते हैं कि इसके एग्जाम्पल के बारे में जान जाते हैं कि एग्जाम्पल क्या है ना। इसके एग्जाम्पल में जान जानते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। इस एग्जाम्पल में दिया है हम लोग को कि दिया है कि उसने नहा कर खाना खाया। क्या किया है, पूर्वकालिक क्रिया बोले कि जब कोई व्यक्ति पहली क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, पहली क्रिया क्या कहलाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। तो यहाँ क्या बोल दिया कि उसने नहा कर खाना खाया। नहाना क्या हुआ, नहाना प्रथम क्रिया हुआ ना। नहा कर खाना खाई मतलब खाना जो खाएगा कि दूसरा काम की। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहना है कि जब कोई व्यक्ति अपनी पहली क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया क्या करता है, प्रारंभ करता है, और तो पहली क्रिया क्या कहलाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। मतलब यहाँ पे पहला क्रिया क्या कर रही थी, नहाना का काम कर रही थी, फिर क्या कर रही है, खाना खा रही है ना। उसने खाना नहा कर खाना खाया, तो यहाँ पे जो नहाना का हुआ इसने पूर्वकालिक क्रिया कहलाया। समझ में, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, यहाँ पे नहा कर जो काम की तो क्या कहलाई, पूर्वकालिक क्रिया कहलाई ना। चलते हैं कि चलते हैं नेक्स्ट में, चलते हैं नेक्स्ट का एग्जाम्पल दिया है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हम लोग कि बच्ची दूध पीकर सो गई। मतलब बच्ची क्या कर रही है, दूध पी रही है, पहला क्रिया हुआ। यहाँ पे छांटने का दिमाग लगाइए ना। एग्जाम में पूछ देना कि बच्ची दूध पीकर सो गई, पूर्वकालिक क्रिया। ये ध्यान में रहेगा, पूर्वकालिक क्रिया जब कोई व्यक्ति किसी क्रिया को क्या करता है, पहला समाप्त करता है, क्षण दूसरा क्या करता है, स्टार्ट कर लेता है। तो पहला जो समाप्त होता है उसको क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दूध पीकर मतलब बच्ची दूध पीकर सो रही है। बच्ची दूध पीकर क्या करी, बच्ची दूध पीकर सो रही है। तो बच्ची जो दूध पी रही है क्या हुई, पहला हुआ। अब पीकर सो गई तो क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ। इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या कहलाया, पहला कहलाया ना। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, तो पहला कहले, पहला होगा कि हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहें ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, चलते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया ना हो गया। इसमें बता रहा है कि उपयुक्त वाक्य में नहा कर पी कर ये क्या कहलाए, पूर्वकालिक क्रिया कहलाए। मतलब दूध पीने के जो काम की है तो क्या की, पूर्वकालिक क्रिया की है। यहाँ पे दिया हम लोग का कि यहाँ पे दिया है कि नहाना क्या हुआ, पूर्वकालिक क्रिया। मतलब पहला कार्य करो ना, यहाँ पे नहाने का पहला काम किया, यहाँ पे दूध पीने के जो पहला काम किया, फिर ना सो रही है। दूसरा पहला काम किया नहाना, दूसरा काम किया सोना। यहाँ पे पहला काम बोला है दूध पीना, और यहाँ पे तब सो रही है। यहाँ पे दिया है कि पहला काम नहाना, यहाँ पे फिर दूसरा बार क्या करिए, खाना खा रही है, खाना खाया। तो नहाना पूर्वकालिक क्रिया ना। अब जो पहला क्रिया क्या करिए, पी का दूध पूरे पी रहे सो रहे थे, ये भी क्या कहला, पूर्वकालिक क्रिया कहलाया। समझे। चलते हैं हम लोग कि विकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं कि विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं ना। विकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं कि विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसको भी जानना अति आवश्यक है। चलते हैं कि विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं ना। विकर्मक क्रिया के बारे में जान लेते हैं कि विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसको जानना पांचवा है हम लोग का। नेक्स्ट है दिया कि दो कर्म वाली, दो यहाँ पे ध्यान देना है कि दो कर्म वाली सकर्मक क्रिया को विकर्मक क्रिया कहलाता है। मतलब दो कर्म कर रहा है उसे क्या कहते हैं, विकर्मक क्रिया। दी के मतलब क्या, दूगो। दी के मतलब अगर दिखा रहा है कि दी के मतलब क्या, दो कार्य ना। बोल रहे कि दो कर्म वाली क्रिया का कहलाती है सकर्मक क्रिया कहलाता है। दो कर्म वाली सकर्मक क्रिया का कहते हैं विकर्मक क्रिया कहते हैं। दो कर्म वाली क्रिया का कहते हैं सकर्मक क्रिया कहलाता है। आया समझ में, दो कर्म वाली क्रिया का कहते हैं सकर्मक क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट में हम लोग जानते हैं कि सकर्मक क्रिया कहते दिया कि विकर्मक क्रिया को का प्रथम वाक्य प्रमाणित किया जाता है। क्या दिया कि प्रथम वाक्य प्रमाणित किया जाता है। यहाँ पे यह मतलब यह गौण धर्म होता है, यहाँ पे गौण धर्म होता है। दूसरा में दिया है, दूसरा में कि आचार्य अणित होता है, यह मुख्य कर्म होता है। इस पर ध्यान नहीं देना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, हमको सीधे ध्यान है क्या, जैसे पे खोजना है। यहाँ पे क्या करना है, जैसे वो खोजना है ना। इसके ऊपर दिया कि प्रथम प्राप्त अविभक्ति रहती होता है, और दूसरा कर्म क्या होता है, विभक्ति होता है। इतना पढ़िएगा तो ध्यान में दिमाग में नहीं जाएगा। इस सब का क्या होगा, ये सब अपवाद में आता है। ये सब पढ़ना है क्या, जब आप लोग यूपीएससी की तैयारी करिएगा तो इस सब में पढ़ाया जाता है ना। उस सब में हम लोग जब पढ़ाते हैं यूपीएससी की, जब हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उस सब में सबको बताया जाता है। आप लोग अगर 10th 12th में है, 7th में पढ़ते हैं, तो इसको क्या जानना अति आवश्यक नहीं है अभी तक। क्या इसका परिभाषा और भेद जानना अति आवश्यक होता है ना। यूपीएससी की जब तैयारी आप लोग करते हैं तो इसके बारे में बताया जाता है कि सब क्या होती है। चलते हैं, हम लोग को दिया था कि विकर्मक क्रिया ना, क्या दिया था कि हम लोग को दिया था कि विकर्मक क्रिया ना। देखा विकर्मक क्रिया दो कर्म वाली को क्या कहते हैं, विकर्मक क्रिया कहते हैं ना। जैसे में शिक्षक के छात्र को पुस्तक पढ़ाया, मतलब शिक्षक ने क्या किया, छात्र को पुस्तक पढ़ाया। शिक्षक क्या कर रहे थे, छात्र को पुस्तक पढ़ाने के काम कर रहे थे ना। शिक्षक छात्र को पुस्तक का किए, पढ़ाने के काम किए। यहाँ पे शिक्षक छात्रों का किए थे, पुस्तक पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे इन वाक्य में छात्र और पुस्तक क्या हुआ, दो कर्म हुआ। यहाँ पे हम लोगों के शिक्षक के ने मतलब शिक्षक के छात्र को पुस्तक पढ़ाए। शिक्षक ने छात्रों का पुस्तक पढ़ाया, यहाँ पे के दे दिया, यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा ना। शिक्षक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, मतलब शिक्षक क्या कर रहे हैं, छात्र को क्या कर रहे हैं, पुस्तक पढ़ाने के काम कर रहे थे। यहाँ पे छात्र और पुस्तक क्या हुआ, द्विकर्मक। तो मतलब क्या हो रही है, दो को कर्म कर रही है, द्विकर्मक क्रिया क्या कहलाता है, जब दो कर्म वाली क्रिया का कहलाता है द्विकर्मक क्रिया कहलाता है। दो कर्म वाली सकर्मक क्रिया को क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहलाता है। यहाँ पे दो काम कर रहे हैं, शिक्षक क्या कर रहे हैं आगे, तो पहले छात्र को क्या कर रहे हैं, पढ़ाने काम किए, फिर पुस्तक पढ़ाए। शिक्षक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाने का काम किया है। समझ में।
है समझ में ना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना क्या ना भूलें। इसमें देखिए इन वाक्य में छात्रों और पुस्तक के 2 कर्म कर रहे हैं ना। नेक्स्ट में देखिए कि माँ ने बच्चों को दूध पिलाया। माँ ने माँ ने बच्चों को दूध पिलाया। इस वाक्य में बच्चे और दूध क्या हुआ, 2 कर्म हुआ। माँ तो क्या कर रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, तो किसको पिला रही है, दूध। बच्चे को दूध पिलाना और माँ कौन हो, कर्म हुआ, 2 कर्म की। माँ क्या की, बच्चों को दूध पिलाने का काम की, तो बच्चे को क्या करिए, दूध पिला रही है। बच्चे और दूध कर्म क्या हुआ, दूध हुआ ना। दूध और कर्म मतलब बच्चे और दूध को कर्म हो रहा है। बच्चे माँ बच्चे को दूध पिलाकर, बच्चा और दूध क्या हुआ, इसमें कर्म हुआ है। समझ में, 2 कर्म वाली क्रिया का कर्म क्रिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना क्या ना भूलें। ऐसा ही वीडियो और देखना चाहते हैं, विशेषण आप लोग विशेषण नहीं आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं विशेषण किसे कहते हैं, वीडियो सब कैसे याद किया जाता है, सब हम बता चुके हैं, वहाँ से क्या आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना क्या ना भूलें। ठीक है।